हमारा YouTube चैनल देखने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार। हम में आप में से बहुत सारे लोगों ने ट्रेन में सफ़र ज़रूर किया होगा और हमने ये भी देखा होगा कि जहाँ जहाँ से हम गुजरे होंगे हमको रेलवे की ज़मीन पर अवैध कब्जों की भरमार दिखाई दी होगी। अब मिसाल के तौर पर आप नई दिल्ली को ले लें, नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली। आप जब इन स्टेशन पर बैठे होते हैं और जब ट्रेन में सफ़र करते हैं, जब ट्रेन में बैठकर बाहर निकलते हैं तो आप देखते होंगे कि रेलवे की जो ज़मीन है, खाली पड़ी ज़मीन, उस पर वहाँ माफियाओं ने कब्जा कर रखा है। बहुत सारे लोगों ने वहाँ झुग्गी झोपड़ी ज़बरदस्ती उस ज़मीन पर कब्जा करवाया जाता है, चाहे ये पुलिस की मिलीभगत से होता है या प्रशासन की, ये एक अलग विषय है, लेकिन होता ये मिलीभगत से ही है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के कान खड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है और इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि बहुत जल्द 3 महीने के अंदर इस ज़मीन को खाली करवाया जाए, जो रेलवे ट्रैक के सहारे जहां झुग्गी बस्तियां या अतिक्रमण किया गया है। एक खूबसूरत दिल्ली बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसको प्रदूषण से मुक्त करने का प्रयास भी चल रहा है। तो लोगों को क्या चाहिए, खूबसूरत दिल्ली या बदसूरत दिल्ली? क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान भी आते हैं और वो भी ट्रेन से सफ़र करते हैं, जैसे शताब्दी एक्सप्रेस या गतिमान एक्सप्रेस या जो दूसरी सुपरफास्ट ट्रेनें हैं उनसे भी वो सफ़र करते हैं। और जब वो इन स्टेशनों से गुजरते होंगे और खिड़कियों से झांकते होंगे तो उनको एक बदसूरत नज़ारा रेलवे ट्रैक के किनारे देखने को मिलता होगा। जाहिर बात है कि अमेरिका या लंदन में ऐसी तस्वीरें या ऑस्ट्रेलिया में ऐसी तस्वीरें नहीं दिखाई देती, जो ख़ास तौर से भारतीय रेलवे में जब ट्रेन में हम सफ़र करते हैं तब दिखाई देती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको फ़ौरन खाली कराया जाए। 3 महीने का वक्त दिया है, कहा है कि इस अवधि में इसको खाली कर लेना चाहिए। और अब मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा देता हूँ। वो है कि दिल्ली में दिल्ली और एनसीआर के बीच में जो 140 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है, उसमें करीब करीब अवैध कब्जों की भरमार है और 48,000 झुग्गी बस्तियां हैं। आप सोचिए, यानी 140 किलोमीटर के दायरे में, यानी दिल्ली एनसीआर में जो रेलवे का ट्रैक है 140 किलोमीटर, उसमें 48,000 झुग्गी बस्तियां हैं। तो आप सोचिए कि अवैध कब्जे कितनी बड़ी तादाद में हुए हैं या करवाए गए हैं और इसके पीछे कौन है, इसका भी पता लगाया जाना ज़रूरी है। तो रेलवे ने कहा है कि इसको फ़ौरन हटाया जाए, इन कब्जों को फ़ौरन हटाया जाए और इस मामले में किसी भी तरह की राजनीतिक दखलंदाजी जो अब तक होती आई है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2018 में एनजीटी ने एक आदेश दिया था, क्योंकि प्रदूषण बहुत ज़्यादा था। एनजीटी ने एक आदेश दिया था और एक टास्क फोर्स बनाई थी इस काम के लिए कि वो रेलवे ट्रैक के सहारे अवैध कब्जों को हटाएगी, लेकिन उस पर कभी अमल नहीं हुआ। 2018 में वो टास्क फोर्स बनाई गई और आज 2020 है, 2 साल बीत गए, कहीं कोई सुनवाई नहीं। तो शायद सुप्रीम कोर्ट इस बात से सख्त नाराज़ है कि और उसने कहा है कि इन कब्जों को फ़ौरन हटाया जाए। देखिए, मैं 140 किलोमीटर का दायरा बता रहा हूँ दिल्ली एनसीआर के बीच रेलवे ट्रैक का, और 70 किलोमीटर के दायरे में तो इतना बुरा हाल है कि आपको हम बता नहीं सकते कि किस कदर वहाँ कंजेस्टेड, मतलब किस तरह से वहाँ लोग रहते हैं, कितनी घनी बस्तियाँ हैं वो, और लोग वहाँ रह रहे हैं। वहाँ बीमारियाँ फैलने का खतरा है। रेलवे की सुरक्षा को भी उनसे खतरा है, क्योंकि वहाँ पर असामाजिक तत्वों की जो है भरमार रहती है। कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं कि जब ट्रेन गुजरती है तो कोई न कोई शख्स वो पत्थर मार देता है, जिससे कई बार रेलवे का ट्रेन का शीशा चटक जाता है। तो असामाजिक तत्वों की भरमार भी वहाँ होती है और वहाँ अवैध कारोबार होता है, वहाँ जुए के अड्डे चलते हैं, वहाँ सट्टेबाजी होती है, वहाँ शराबखोरी होती है। असामाजिक तत्वों का वो गढ़ बन जाता है। तो ये स्थिति ऐसी है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा है कि देखिए, इस ज़मीन को हमें खाली कराना है। अब से कुछ साल पहले संसदीय समिति को एक रिपोर्ट दी गई थी, जिसमें ये जानकारी दी गई थी कि साहब, रेलवे की जो 4,75,000 हेक्टेयर ज़मीन है, जी, रेलवे की जो
4,75,000 हेक्टेयर ज़मीन है, उसमें 19,000 हेक्टेयर पर अवैध कब्जा है। जी, 19,000 हेक्टेयर पर अवैध कब्जा है। और सबसे हैरानी की बात यह है, ये रेलवे की काहिली है, ये रेलवे के अधिकारियों की अकर्मण्यता है कि उन्होंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया और चुपचाप वो कब्जा होते देखते रहे रेलवे की ज़मीन पर। इससे ये हुआ कि रेलवे की जो सुरक्षा है उसको खतरा हुआ और इसके अलावा दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब ये सख्ती से ये आदेश दिया और उस पर अमल करवाना पड़ेगा। देखिए, कानून अपनी जगह पर है और कानून पर जो अमल कराने वाली एजेंसी है वो पुलिस कराती है। तो क्या पुलिस इस काम को करवा पाएगी? संख्या बहुत ज़्यादा है, यानी कि दिल्ली और एनसीआर के बीच जो 140 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है उसमें 48,000 झुग्गी बस्तियां हैं। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इन 48,000 झुग्गी बस्तियों को, और वो भी 3 महीने का समय सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर किया है, तो क्या ये इतना आसान काम है? देखिए, आसान तो है, इस पर प्रबल इच्छा शक्ति दिखाने की जरूरत है। और इस सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है इसमें कोई राजनीतिक दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम भी यही चाहते हैं कि इसमें राजनीतिक दखल बर्दाश्त न हो और दिल्ली को साफ सुथरा बनाना है, न कि बदसूरत बनाना है। और अगर इस ओर ये प्रयास किया जा रहा है तो इसमें पुलिस को काम करना पड़ेगा। और क्योंकि ये कोर्ट का आदेश है तो आने वाले दिनों में हो सकता है इस पर राजनीति भी आपको देखने को मिले, क्योंकि अब तक तो राजनीति ही होती आई है, इसीलिए ये काम नहीं हो पाया। वरना एनजीटी ने 2018 में जो आदेश दिया था उसके बाद अब तक इन झुग्गी बस्तियों को खाली करा लिया जाता, लेकिन वो नहीं कराया गया। तो इस पर आप देखिएगा कि प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो जाएंगी, इस पर इसका भी राजनीतिकरण होगा। लेकिन क्योंकि कोर्ट का आदेश है तो हम उम्मीद करते हैं कि इस काम को ठीक से संपन्न करा लिया जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।